हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कटिंग से कुछ लगे हुए पौधे हैं, इसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो कटिंग से अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो उसे कभी भी रिपोर्ट करने की जल्दी ना करें। अगर आप कुछ टाइम बाद उसे रिपोर्ट करते हैं तो वो प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाता है। जैसे ये प्लांट है, तो ये पिछली बार लगभग 6 महीने पहले हमने कटिंग से लगाया था और ये अच्छे तरीके से रूट बाउंड हो गए हैं। तो ये बढ़ नहीं रहे थे, तो इसके लिए हमें रिपोर्ट जरूरत पड़ेगी। ये जो पौधे हैं वो इनकी जड़ें ड्रेनेज सिस्टम जो बनाते हैं हम सब, उससे बाहर आ चुकी थी, तो इसे अब रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके लिए सॉइल बनाया है यहाँ पे, जो इसकी जड़ें थोड़ी सी नाजुक होती हैं, तो ज़्यादा पानी बारिश के दिनों में ये ख़राब हो सकते हैं, या इनकी पत्तियाँ जो हैं ऐसे पीली पड़ के ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए कि सूखे हुए बिल्कुल ये मिट्टी में लगे हुए हैं, फिर भी लश ग्रीन है ये पौधे। इसका ये है कि आप बहुत कम पानी में और बहुत कम खाद में भी इन्हें आप चला सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त की कमी होती है तो आप इस टाइप के पौधे लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। एयर को प्यूरीफाई करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर इसे आप लगाते हैं तो अपने जैसे डाइनिंग हॉल में भी आप लगा सकते हैं, या आप कहीं पे भी सिटिंग अरेंजमेंट आपने जहाँ किया हुआ है वहाँ पे भी इसे आप अच्छे तरीके से डेकोरेट करके आप लगा सकते हैं। पानी में वैसे इन्हें लगाया जाता है, लेकिन किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही इन्हें सनलाइट, अगर पार्शल सनलाइट में इन्हें आप रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं। अगर कड़ी धूप में ये रह जाए तो कड़ी धूप में अगर इन्हें आप छोड़ देंगे तो ये पौधे मरते तो नहीं हैं, लेकिन इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और यहाँ से ये ड्राई होने लगते हैं। तो जब इस तरीके से होने लगे तो आप समझ जाइए कि इन्हें पानी की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ही सूखी मिट्टी थी, हमने इस मिट्टी को इसलिए सुखा के रखा हुआ था ताकि इसे दूसरे प्लांट में पॉट में शिफ्ट करने में इसे आसानी हो। गीली मिट्टी में अगर प्लांट को आप शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इस तरीके से इसके राइजोम बने होते हैं, और इन्हें अगर आप कट भी कर देते हैं तो इससे कोई प्लांट पे असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये फिर से डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर बने हुए हैं तो इन्हें आप कट करने में घबराएं नहीं। तो इसे हमने पूरी की पूरी कट कर, और ये छोटे छोटे जो पौधे हैं इन्हें हम अलग लगा देंगे। एक साइज के जो पौधे हैं इन्हें हम अलग लगाएंगे, और जो थोड़े से छोटे पौधे हैं उन्हें हम अलग शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने मिट्टी पहले ही से बना लिया था, और इसमें हम थोड़ी सी कंपोस्ट डाल देंगे, ताकि किसी भी पौधे को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़े बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो हेवी फीडर होते हैं, लेकिन ये सारे हैं जो थोड़े बहुत भी अगर आप कंपोस्ट दे देते हैं तो ये आसानी से चल जाते हैं। इसमें हमने वेल्डन सॉइल पहले ही से बना के रखा हुआ है, और थोड़ी मात्रा बिल्कुल 1-2 मुट्ठी के हिसाब से हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे। इस तरीके से हम इसको ऐसे पकड़ के तब आसानी से ये शिफ्ट हो जाएंगे। और ये है वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से हमने इसे, और ये जो राइजोम्स जो बचते हैं इन्हें आप फेंके नहीं, इसे आप कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारी ये बास्केट रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नई नई लग रही है। और दूसरे में यहाँ पे एक बास्केट है जो हमने कल ही इसको रेडी किया था। और बड़े गमले में अगर रखते हैं तो ये अच्छे तरीके से ये रनर्स जो है वो इनके डेवलप होते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इन्हें हल्के से पानी
का स्प्रे देते रहिए तो इनकी पत्तियां जो है वो चमकदार बनी रहेंगी। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे पौधों को लगा के आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, और जिनके पास पहले से है उसे इन्हें न्यू लुक दे सकते हैं। और यहाँ साथ में हमने अरेंजमेंट कर दिया है। ये सारे इंडोर प्लांट्स है, अब इन पे कड़ी धूप पड़ने के कारण ये ख़राब हो सकते हैं, तो इसके लिए पार्शियल सनलाइट में इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। फरवरी मंथ से बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके इन सारे पौधों को हम अपने नए लुक देके इन्हें डेकोरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे पौधे के जो पत्तियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, तो इन्हें हम अलग पॉट में शिफ्ट करके तब देखने में भी ये खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही साथ हमारे घर की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। और साथ में वो स्पाइडर प्लांट के जो रनर्स होते हैं, इस तरीके से आप किसी भी मिट्टी में दबा देंगे तो ये अपने आप न्यू प्लांट निकल आएंगे। अगर नर्सरी से आप लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगे आते हैं, चूँकि एयर प्यूरीफायर होते हैं इसलिए। तो इस तरीके से आप इन्हें प्रोपोगेट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और साथ ही आप किसी भी पौधे की इस टाइम पे कटिंग लगा सकते हैं, जैसे ये एग्लोनिमा की कटिंग है, ये बोगनवेलिया की कटिंग है, इनमें आपको न्यू ग्रोथ दिख रही होंगी। तो कटिंग जब भी लगाएं तो इसे आप जल्दी ना करें हटाने की। जब यहाँ से जब ड्रेनेज या सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ से जब रूट दिखने लगेंगे तब इसे हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। फ़िलहाल ये इसी में चलते रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।